कहानी है प्रेम के और बल की। प्रेम और बल में क्या अंतर होता है? एक बार एक सज्जन ने अपने बेटे को उदाहरण देकर समझाया कि चाबी और हथौड़े में क्या फ़र्क होता है। वास्तविक जीवन की सच्चाई के बारे में समझाया कि प्रेम अपनी जगह होता है और बल अपनी जगह होता है। उस सज्जन की ताले की दुकान थी, पुरानी ताले की दुकान थी। उनकी दुकान पर लोग ताला चाबी खरीदने के लिए आते थे। कई बार चाबी खो जाने पर लोग डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए भी आते थे। उस सज्जन की दुकान में एक भारी हथौड़ा भी था जो कभी कभी तोड़ने के लिए काम आता था। एक दिन उस सज्जन का बेटा उसकी दुकान में आता है। वो अपने पापा को काम करते हुए ध्यान से देखता है। उस ग्राहक आते हैं डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए और वो चाबी बनवा कर ले जाते हैं। उस ग्राहक को डुप्लीकेट चाबी बनाकर दे देते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्राहक आता है। उस ग्राहक का ताला तोड़ने के लिए उस सज्जन ने हथौड़े का इस्तेमाल किया। वो भी उस बेटे ने ध्यान से देखा। उस बेटे को उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत तालों को बड़ी आसानी से खोल देती है, जबकि हथौड़ा वही ताला खोलने के लिए उस हथौड़े से प्रहार करना पड़ता है। उस सज्जन ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, हथौड़ा ताला खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रहार किया जाता है, पर ताले पर जोर ज़बरदस्ती करता है। हथौड़े का इस्तेमाल करने से कभी भी ताला खुलता नहीं है, वह टूट जाता है। जबकि जब हम ताले को चाबी से खोलते हैं, हमें उस पर प्रहार करने की ज़रूरत नहीं होती। चाबी ताले के अंदर जाकर अपनी जगह बनाकर बिना किसी प्रहार के उसको आराम से खोल देती है। पिताजी ने अपने बेटे को ये भी समझाया कि हमारे वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी भी इंसान को सचमुच जितना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम पूर्वक चाबी की तरह उतरना पड़ता है। जोर जबरदस्ती करने से हम कोई भी काम कर तो सकते हैं, किंतु वो ताले को खोलता नहीं है, बल्कि उसे हथौड़े की तरह तोड़ देता है। जब हम आसानी से चाबी की तरह काम पूरा कर सकते हैं, तब हमें हथौड़े की तरह जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ बल से प्राप्त की जा सकती है, उसे प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जो चीज़ प्रेम से प्राप्त की जा सकती है, उसे बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए अपने आचरण में प्रेम, प्यार, नम्रता सदैव बनाए रखनी चाहिए।